वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले संभावित विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत किस यंत्र से में उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सोनार में। आगे दिया हुआ है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बैरोमीटर। आगे दिया हुआ है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1/6 गुना। आगे दिया हुआ है, मेजरिंग टेप से दूरी मापते समय त्रुटि किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा तापीय प्रसार से। आगे दिया हुआ है, ओम का नियम किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जब तापमान स्थिर नहीं होती है तो उस स्थिति में ओम का नियम लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1.6 गुने 10 की पावर -19 जूल। आगे दिया हुआ है, वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद मिलती है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फोकस। आगे दिया हुआ है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जब अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। आगे दिया हुआ है, हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा पास्कल के नियम पर। आगे दिया हुआ है, सुपरकंडक्टर का प्रतिरोध किस तापमान पर शून्य हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रांतिक तापमान पर सुपरकंडक्टर का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। आगे दिया हुआ है, ईएमएफ का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा वोल्ट। आगे दिया हुआ है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा जूल के द्वारा। आगे दिया हुआ है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डेसिबल। आगे दिया हुआ है, विद्युत धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र। आगे दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरिक हर्ट्ज ने। आगे रेडियो तरंगों की अधिकतम दूरी किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर होगा आयन मंडल की स्थिति पर। आगे दिया हुआ है, लोहे में कार्बन की अधिकतम प्रतिशत मात्रा कितना हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 6.67%। आगे दिया हुआ है, Fe2O3 XH2O किसका सूत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा जंग का। आगे दिया हुआ है, पानी को शुद्ध करने के लिए पोटैश एलम का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा जमावट पर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बैगनी। आगे दिया हुआ है, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे दिया हुआ है, धातुओं में विद्युत चालकता किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। आगे दिया हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा H2O2। आगे दिया हुआ है, एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6.022 गुने 10 का पावर 23। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, पेट्रोलियम को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अंशाश्वन की प्रक्रिया से। आगे दिया हुआ है, एक्वा रेगिया किस अम्ल के मिश्रण से बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा HCl और HNO3 के मिश्रण से। आगे दिया हुआ है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा लिथियम। आगे दिया हुआ है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। आगे दिया हुआ है, जंग में घुलने पर अम्ल क्या उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा H+ आयन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस का सबसे बड़ा उपयोग किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अमोनिया निर्माण में।
आगे दिया हुआ है एलपीजी में गंध डालने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एथाइल मरकैप्टन। आगे दिया हुआ है कांच का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सिलिका कांच का मुख्य घटक है। आगे दिया हुआ है मानव रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा श्वेत रक्त कणिका प्रकार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रोफिल। आगे दिया हुआ है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मोडियम के कारण। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मानव हृदय का पेसमेकर क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साइनोएट्रियल नोड। आगे दिया हुआ है धमनियों में रक्त किस दबाव से बहता है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च दबाव के कारण। आगे दिया हुआ है राइबोसोम का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण। आगे दिया हुआ है मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुर्दा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है पादप कोशिका में कौन सा अंग केवल पौधों में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट। आगे दिया हुआ है डीएनए प्रतिकृति किस कोशिकांग में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिक में। आगे दिया हुआ है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे दिया हुआ है रुधिर में थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन के। आगे दिया हुआ है स्तनधारियों में लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 120 दिन। आगे दिया हुआ है वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अमीबा किस प्रकार से गति करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सीडोपोडिया द्वारा। आगे दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक किसके नियंत्रण में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। आगे दिया हुआ है शरीर का कौन सा भाग सबसे तेजी से बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल। आगे दिया हुआ है इंसुलिन किस हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा रक्त शर्करा को। आगे दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहले कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी बाय, गुड नाइट।